अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ का यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है कम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब बच्चे अपनी अपनी किताबें अपने सामने रखेंगे और जो बात मैं बोल रहा हूँ उसे किताब से भी देखेंगे और अहम पॉइंट्स और हिंट्स को अंडरलाइन भी करेंगे और जो चीज़ मैं नोट करवाऊँ उसे भी आप लिखेंगे। कम्प्लेक्स आदाद, इनको जानने से पहले एक सवाल जहन में आता है कि क्या कोई ऐसा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर या जिसका मुरब्बा एक मनफी अदद हो। क्या कोई ऐसा हकीकी अदद है जिसका स्क्वायर एक मनफी अदद हो। आज तक हमने रियल नंबर्स पढ़े हैं। अगर एक का स्क्वायर लें, एक का मुरब्बा लें तो वो हमेशा एक ही आएगा और अगर हम मनफी एक का स्क्वायर लेते हैं तो उसका स्क्वायर भी क्या आता है, एक आता है। दो का स्क्वायर लें तो वो 4 के बराबर होता है और अगर मनफी 2 का स्क्वायर लें तो वो भी 4 के बराबर ही होता है। तो क्या कोई ऐसा हकीकी अदद है जिसका स्क्वायर माइनस के बराबर है। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए दो इक्वेशन मैंने लिखी हैं, इन पर तवज्जो करें। इक्वेशन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर ये माइनस का 1 है, इसे राइट साइड पर ले जाएं तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब एक्स का स्क्वायर आ रहा है, इसे अगर हमने खत्म करना हो तो दोनों साइड्स पर हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर इधर भी स्क्वायर रूट करना पड़ेगा और एक का भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अब हम जानते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो x जो है ये बराबर आएगा प्लस माइनस 1। अब इसके तो दो सॉल्यूशंस हैं। एक है +1 और दूसरा है -1। ये दोनों इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस का 1 है, इक्वेशन के दाएं साइड पर जाकर माइनस का 1 हो जाएगा। अब इस स्क्वायर को खत्म करना है तो कैसे खत्म करेंगे, दोनों साइड पर हमें स्क्वायर रूट, जिसे हम उर्दू में बोलते हैं जदरुल मुरब्बा, लेंगे। स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में खत्म तो x आ जाएगा -1 का स्क्वायर रूट। अब इक्वेशन 1 का तो सॉल्यूशन पॉसिबल है, +1 और -1। आप किताबों में देखेंगे ग्राफ बना हुआ है। और इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन ये आया हमारे पास -1 का स्क्वायर रूट। अगर इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है तो वो क्या होगा। अब ये सॉल्यूशन तो है, x इज इक्वल टू +1 और x इज इक्वल टू -1, ये दोनों रियल नंबर में आते हैं। तो अगर इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन पॉसिबल है तो हमें एक नया डिजिट मुतारिफ कराना पड़ेगा, एक नया अदद लेकर आना पड़ेगा जिसका स्क्वायर रूट माइनस में हो। वो इमेजिनरी यूनिट आयोटा है। ये मैंने जो अलामत लिखी है इसे हम पढ़ते हैं आयोटा, और इसकी अलामत को आप लिखना सीखेंगे, आयोटा। और आयोटा जो है इसका अगर हम स्क्वायर लें तो ये वो अदद है जो इस स्क्वायर रूट के अंदर है, इसे -1 के इक्वल रखा जाता है। जिस बिना पर हम ये कह सकते हैं कि
आयोटा किसके बराबर आएगा? -1 का स्क्वायर रूट। तो बच्चों ये जो एक इमेजिनरी जिसे हम ख्यालाती यूनिट कहते हैं, इसका नाम आयोटा है और आयोटा की कीमत -1 के बराबर रखी गई है। इसके स्क्वायर की कीमत -1 के बराबर रखी गई है और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो -1 का स्क्वायर रूट आता है। और जब हम इसको वापस इस शक्ल में लेकर आए दोबारा इधर से इस शक्ल में, तो इसका स्क्वायर -1 आएगा। तो ये बात सामने आ गई कि क्या कोई हकीकी अदद है जिसका मुरब्बा मनफी हो? क्या कोई रियल नंबर है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो? तो रियल नंबर तो नहीं है, लेकिन एक इमेजिनरी यूनिट निकाल लिया जिसका स्क्वायर जो है वो क्या आया है? -1 के बराबर आया है। अब इसे आप याद रखेंगे कि आयोटा स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होता है? -1 के। अब हम बुक में मिसाल नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 1 इसको सॉल्व करते हैं, जो हमारे इस इमेजिनरी यूनिट ख्यालाती यूनिट के मुतालिक है, आयोटा स्क्वायर से सॉल्व होती है। मेरे सामने किताब पड़ी है, मैं किताब से अपने सवाल देखूंगा और इनको आप बच्चों को सॉल्व कराऊंगा। इस एग्जाम्पल का जो पहला पोर्शन है वो लिखा हुआ है आयोटा की पावर 7। इसे हल करना है। अब मैंने आप बच्चों को बताया कि हमेशा के लिए अब याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। आयोटा की जो भी पावर आए उसे हम आयोटा स्क्वायर की शक्ल में तब्दील कर लें और फिर हम उसको हल कर लें। चलें इसको हल करते हैं। ये आयोटा की ताकत, इसकी पावर 7 लिखा हुआ है। इसे हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 6 मल्टीप्लाई आयोटा। आयोटा लिखा हुआ तो आयोटा की पावर 1 होगा। ये दोनों बेस एक जैसी, तो पावर z हो जाएंगी। 6 + 1 7। ये चीज आयोटा की पावर 7 ही बनती है। अब आयोटा की पावर 6 है, इसे हम इस शक्ल में लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, 2 ज़रब 3, और साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा। इसे अब आगे सॉल्व करते हैं। आयोटा स्क्वायर और ये पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर आप बच्चों को भी याद करवाया है, ये -1 के बराबर होता है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 दर्ज कर दें तो -1 का क्यूब पावर 3 आएगा। अब ये माइनस वाला डिजिट है और इसकी पावर अगर एक ताक अदद हो, ऑड नंबर हो, तो माइनस का जो आंसर है वो माइनस में ही रहता है। और अगर माइनस की पावर एक इवन नंबर हो, जुफ्त अदद हो, तो वो प्लस में तब्दील हो जाता है। अब यहां पर देखें -1 की पावर 3 है। चलो मैं और तरीके से भी इसको सॉल्व करा सकता हूँ। -1 की पावर 3 है तो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो इसका आंसर -1 आएगा। अगेन वही बात आ गई कि अगर माइनस की पावर एक ताक अदद हो तो उसका जवाब हमेशा माइनस में ही रहता है। तो ये -1 आएगा मल्टीप्लाई आयोटा। तो जब -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस आयोटा। इट मीन्स, इसका मतलब है कि आयोटा की पावर 7 बराबर किसके आती है? माइनस आयोटा की। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा सवाल। अभी हम इसी मिसाल का दूसरा पोर्शन करते हैं, दूसरा जो हल करते हैं, और ये लिखा हुआ है आयोटा की पावर 8। आप बच्चे
साथ के साथ इसको नोट भी करते जाएंगे। आयोटा की पावर 8, मैं एक ही लाइन में इसे सॉल्व करूंगा। आयोटा की पावर 8 है, इसे हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई 4, 2 ज़रब 4, ये 8 बनता है। फिर मैं यही लाइन में हल कर रहा हूं, इसे आप तवज्जो से समझेंगे। अब ये आयोटा की पावर 2 और फिर टोटल की पावर कितना आ गई, 4। समझ आ रही? अब ये आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर है। अभी मैंने आपको यहां पर बताया था कि आयोटा स्क्वायर को अब याद रखना है -1, -1 की पावर 4। अब माइनस की पावर एक जुफ्त अदद आ गया है, एक इवन नंबर है, तो माइनस किस में तब्दील हो जाएगा, प्लस में। इट मीन्स कि आयोटा की पावर 8 बराबर आता है 1। समझ आ गई आपको? नेक्स्ट इसका लिखा हुआ है, अब ये आयोटा की पावर जितनी भी बड़ी आ जाए, आपने कोशिश क्या करनी है, हमेशा उसे आयोटा स्क्वायर में ही क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तब्दील करना है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 के बराबर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नंबर 3। ये लिखा हुआ है आयोटा की पावर 17। हाँ जी, इसे आप सॉल्व करने जा रहे हैं। इसे हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 16 ज़रब आयोटा, 16 जमा 1 17 ही बनेगा। चले मैं पावर यहां पर 1 लिख देता हूं। वैसे जहां पर कुछ भी ना लिखा हुआ वहां पर आप बच्चे क्या समझ रहे हैं, वहां पर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़े, आयोटा की पावर 16 लिखा हुआ है, इसे हम आयोटा की पावर 2 ज़रब 8, 8 दूनी 16 और ज़रब ये वाला आयोटा। ठीक हो गया। अब ये स्क्वायर है, इसे हम ऐसे लिखते हैं आयोटा स्क्वायर और सारे की पावर क्या ले जाते हैं, 8। ये कुव्वतनुमा के कवानीन हैं, ये हमने पिछली क्लास में पढ़े हुए हैं। 8 ज़रब 2 ये वही 16 बनेगा और इसके साथ साथ ये आयोटा चल रहा है। ठीक हो गया। आयोटा स्क्वायर जो है ये अभी मैंने बताया, इसे हमेशा के लिए क्या याद रखना है, इमेजिनरी यूनिट -1 की इक्वल। तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और इसकी पावर कितना आ जाएगी, 8 और ये मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, आयोटा। अब माइनस की पावर एक इवन नंबर आ गया, एक जुफ्त नंबर आ गया है, तो ये माइनस किस में तब्दील हो जाएगा, प्लस में तब्दील हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 को 8 दफा मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है और ये माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा और आयोटा। और अगर हम 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या रहेगा, आयोटा रहेगा। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा की पावर 17 बराबर आता है आयोटा के। बच्चों ये सवाल आप नोट करते जाएं, इनको समझते जाएं। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। इसी एग्जाम्पल का नंबर 4 जो पार्ट है, अब उसको सॉल्व करते हैं। नंबर 4, आयोटा की पावर -25। ये थोड़ा सा अहम होने वाला है क्योंकि इसमें पावर अब माइनस में आ गई है। मैं इसके साथ लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट। जो सवाल के साथ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ हो उसे आप तवज्जो से समझेंगे और खास तौर पर एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए उसे लाजमी याद रखेंगे। बज़ाहिर ये सवाल आपको हल करने में शायद थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहे हो, लेकिन ये 10 से 15 सेकंड में हल होने वाले सवाल हैं, लिहाजा इनको मारूदी में पूछा जा सकता है। तो आयोटा की पावर -25। चलें जी, अब आप बच्चे मेरा साथ देंगे। आयोटा की पावर -25 लिखा हुआ है। अब
इसे हम इस शक्ल में लिख सकते हैं 1/आयोटा की पावर 25। हाँ जी, अब इसमें परेशानी वाली क्या बात है कि आयोटा की पावर -25 था, जिसके बटा में कुछ ना लिखा हुआ वहां पर 1 लिखा होता है। 1 को हम ऊपर ले गए और आयोटा की पावर -25 को जब नीचे ले आए तो ये किस में तब्दील हो गई, आयोटा की पावर -25 में। ठीक हो गया। अगला स्टेप, 1/आयोटा की पावर 25 है, इसे हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 24 ज़रब आयोटा। 24 जमा 1 25 बनेगा जी। नेक्स्ट स्टेप, आयोटा की पावर 24 लिखा हुआ है, इसे हम आयोटा की पावर 2 ज़रब 12 लिख सकते हैं। 12 ज़रब 2 24 बनेगा और ये वाला आयोटा साथ के साथ चल रहा है जी। अगला स्टेप अब आपको ऐसे ऐसे समझ आना शुरू हो गई होगी। ये 2 जो लिखा हुआ है इसे मैं आयोटा के ऊपर ले आऊं और ये 12 इधर लिख दूं ब्रैकेट के ऊपर, तो कोई हर्ज नहीं है। 12 ज़रब 2 वही 24 रहेगा जी। अब आयोटा स्क्वायर यहाँ पर देखें क्या बताया है, -1, तो इंटर कर दें। -1 की पावर ताकत 12 ज़रब आयोटा। अब 1 बटा माइनस की पावर एक इवन नंबर आ गया, 12 एक जुस्त अदद है, तो ये माइनस वाला किस में तब्दील हो जाएगा, प्लस में। तो -1 की ताकत जब 12 लिखी हुई है तो ये चला जाएगा जमा का 1 मल्टीप्लाई आयोटा। अब 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या रहेगा, आयोटा ही रहेगा, 1/आयोटा। यहां तक आपको समझ आ गई। अब इसे हमने एक और शक्ल में तब्दील करना है। ये बटा में ये जो अदद, ये जो इमेजिनरी यूनिट आया हुआ है, हम इसी से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे ताकि इसके ऊपर, इस जवाब के ऊपर, इस हिस्से के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सवाल आयोटा की शक्ल में दिया हुआ था और आयोटा ये कोशिएंट में ऊपर लिखा हुआ था, लिहाजा इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। मैं इसको एक दफा रेज करता हूं दोबारा। 1/आयोटा लिखा हुआ था, इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आयोटा से और डिवाइड भी किससे कर रहे हैं, आयोटा से। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा, आयोटा आएगा, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें आयोटा स्क्वायर आएगा जी। अब आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। अब ये -1 आ रहा है तो इसे हम आयोटा के साथ लिख सकते हैं, तो माइनस आयोटा। इट मीन्स कि आयोटा की पावर -25 जो है उसका आंसर क्या आया है, माइनस आयोटा। तो ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो कंप्लीट मैंने आपको समझा दी जी। एक्सरसाइज 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। जो आयोटा की फॉर्म में दिए हुए हैं क्वेश्चंस, उनको हमने सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। अगेन मैं यहां पर लिख रहा हूं, आपने आयोटा स्क्वायर को -1 के इक्वल ये अपने जहन में आप बिठा लें, इसको लिखना है। इसका पहला हिस्सा है, पहला जुज है आयोटा की पावर 5, इसे सॉल्व करना है। तो इसे हम सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे, आयोटा स्क्वायर की शक्ल में ले जाएंगे। आयोटा की पावर 4 ज़रब आयोटा लिख सकते हैं, ये 4 जमा 1 5 बनेगा,
आयोटा की पावर 4 जो है इसे लिखा जा सकता है आयोटा की पावर 2 ज़रब 2। अगेन ये वाला 2 मैं आयोटा के ऊपर लिखता हूँ, इसे आयोटा स्क्वायर बनाता हूँ, और ये वाला 2 यहां पर ब्रैकेट के ऊपर। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, तो -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर, 2 जो है ये इवन नंबर है, एक जुफ्त अदद है, तो माइनस की पावर अगर एक इवन नंबर या जुफ्त नंबर हो वो हमेशा जमा में तब्दील हो जाती है, और एक ज़रब आयोटा जब करेंगे तो ये बनेगा आयोटा। इसका मतलब है आयोटा की पावर 5, इसका आंसर आएगा आयोटा। नंबर 2, ये लिखा हुआ है आयोटा की ताकत 16, पावर 16 लिखी हुई है। बिल्कुल सिंपल है, इसे हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 ज़रब 8, 8 ज़रब 2 क्या बनेगा 16। अब ये आयोटा, इसकी ये 2 जो पावर है इसे मैं आयोटा के ऊपर लिख रहा हूं, आयोटा स्क्वायर बना रहा हूं, और ये आ जाएगा 8। आयोटा स्क्वायर अगेन जो है वो -1 के इक्वल, तो -1 और इसकी पावर आ जाएगी 8। अब माइनस की पावर जो है वो एक जुफ्त अदद है, एक इवन नंबर है, तो ये किस में तब्दील हो जाएगा, प्लस में। तो आयोटा की पावर 16, इसका आंसर आ गया +1। समझ आ गई आपको। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 3 पार्ट। माइनस आयोटा की पावर -19। इसे आप तवज्जो से समझेंगे, मेरे लिहाज से ये एक अहम जो हो सकता है, पेपर में आ सकता है या ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ये माइनस आयोटा, ये माइनस वाला एक अदद है, इसकी पावर -19 है। अगर इसके बटा में कुछ नहीं लिखा हो तो बटा में क्या लिखा होगा, 1। इसे मैं इस शक्ल में लिखता हूं, 1 बटा माइनस आयोटा की पावर, ये -19 है, ये किस में तब्दील हो जाएगी, +19 में। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये वो अदद माइनस वाला वैसे ही रहा है, पावर जो है वो किस में तब्दील होगी, ये माइनस से प्लस में। अब आप जानते हैं कि किसी अदद की पावर अगर ऑड नंबर हो, एक ताक अदद हो, तो उसका आंसर माइनस में ही रहता है। तो इट मीन ये माइनस आयोटा की पावर 19 है, 19 एक ताक अदद है, तो ये माइनस आयोटा की पावर 19 ही आएगा। अभी सिंप्लीफाई तो आगे करेंगे ना इसे। अगला स्टेप, अब ये वाला माइनस अगर मैं यहां लिख दूं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये वाला 1, अब आयोटा की पावर 19 है, इसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 18 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, 18 + 1 19 आएगा। ये वाला माइनस बच्चों इधर साथ आ गया, ये चल रहा साथ, इसे भूलना नहीं है। आयोटा की पावर 18 है, 18 है, इसे हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई 9, 9 ज़रब 2 18, और ये वाला आयोटा साथ चलेगा। अब ये माइनस भी, आयोटा ये 2 है, इसको मैं आयोटा स्क्वायर की शक्ल में लिखता हूं, और ये वाली ताकत 9 ज़रब आयोटा। ठीक हो गया। अब मैंने याद रखने के लिए कहा हुआ है
आयोटा स्क्वायर को हमेशा -1 के बराबर याद रखना है, ये -1 इसकी जगह लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर की जगह -1, इसकी पावर आ जाएगी 9 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। ठीक हो गया। चलिए यहां पर इस हिस्से में मैं इसे सॉल्व करूंगा। माइनस ये वाला साथ चल रहा है 1, -1 की पावर 9 है, ताकत 9 है, 9 एक ताक अदद है, ऑड नंबर है। माइनस की पावर ऑड नंबर हो तो वो माइनस में ही रहती है। और ये साथ आ गया आयोटा। अगले स्टेप में क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और एक को जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, आयोटा रहेगा। ठीक हो गया। अभी हमने एग्जांपल में भी सॉल्व किया था। इस तरह का अगर इस तरह की सिचुएशन बन जाए तो हम इस अदद से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक हो गया। 1 मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा रहेगा, और आयोटा को आयोटा से जब ज़रब करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चों आयोटा स्क्वायर को क्या याद रखा हुआ है, -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1। अब इसे आयोटा बटा -1 लिखें या फिर इसे माइनस आयोटा लिखें, कोई मुश्किल बात नहीं है और ना ही कोई फर्क है। तो लिहाजा माइनस आयोटा की पावर -19, इसका जवाब आ गया माइनस आयोटा। यकीनन आप बच्चे इनको साथ के साथ नोट भी करते जा रहे होंगे। ये तीसरे जूस का आंसर है माइनस आयोटा। नंबर 4, मेरे सामने किताब पड़ी है, आप बच्चे भी अपनी किताबों से इसे देखते जाएंगे। नंबर 4 है 27 आयोटा की पावर -26। 27 आयोटा की पावर -26। चलेंगे सॉल्व करते हैं इसे, कोई मुश्किल काम नहीं है, इंतहाई आसान। 27, अब ये आयोटा की ताकत -26 है, इसे मैं इस तरह लिख देता हूँ, बटा में ले आता हूँ। आयोटा की पावर ये हो जाएगा 26, जमा कर 27 बटा आयोटा की ताकत 26 लिखी हुई है। आयोटा की ताकत 26 को हम लिख सकते हैं 2 ज़रब 13, 13 ज़रब 2 जब करेंगे 26 है। ठीक होगी। 27 बटा ये वाला 2 मैं आयोटा स्क्वायर में लिखता हूं, और ये वाला 13 ऊपर ब्रैकेट के। 27 बटा आयोटा स्क्वायर क्या है, -1 के बराबर है, तो -1 और ये ताकत कितना आ गई, पावर 13 आ गई। अब माइनस की पावर एक ऑड नंबर आ गया है, एक ताक अदद है, लिहाजा ये रहेगा माइनस में आंसर, -1 आएगा। इट मीन्स कि ये जो हमने लिखा है, सवाल जो हमारा था 27 आयोटा की पावर -26, अब ये 27 बटा -1 लिखें या इसको -27 लिखें, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये हमारा क्या होगा, आंसर। समझ आ गई। नंबर 5, पांचवा सवाल, पहले सवाल का जो पांचवा जोक है, आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5। मैं इसे दोबारा देख लेता हूँ, वेरीफाई कर लेता हूँ। जी हमने सवाल सही लिखा है, इसे सॉल्व करते हैं। आयोटा की पावर 11 लिखा हुआ है, इसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 5 ज़रब आयोटा की पावर 6। चले इस स्टेप से पहले कुछ इस तरह करते हैं, आयोटा की पावर 5 जमा 6, 6 जमा 5 या 5 जमा 6 क्या बनेगा, 11। अब आपके लिए आसान हो जाएगा,
ये 5 जमा 6 है तो हम इसे अलग अलग अयोटा में लिख देते हैं, लेकिन ये अब अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अयोटा की ताकत 5, अयोटा की ताकत 6, फिर ये अयोटा की ताकत 5 पहले की ताकत। अयोटा की ताकत 5 इस अदद के साथ भी है और यहाँ पर भी है, लिहाजा हम इसको कॉमन ले सकते हैं अयोटा की पावर 5। फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर बच गया है अयोटा की पावर 6 जमा ये वाला अयोटा की 5 जब ब्रैकेट के बाहर आ गया तो यहाँ पर बच जाएगा 1। ठीक है जी, अयोटा की पावर 5। अब ये अयोटा की पावर 6 है, इसे हम लिख सकते हैं अयोटा की पावर 2 ज़रब 3 और ये जमा 1, 2 ज़रब 3 6। अयोटा की ताकत 5। अब अयोटा को स्क्वायर की शक्ल में लिखें और फिर पावर लिख दें 3। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 के इक्वल, लिहाजा -1 मैं यहां पर ये ब्रैकेट लगाऊंगा, यूज करूंगा 3 + 1। अब माइनस की पावर एक ऑड नंबर है, लिहाजा इसका आंसर -1 आएगा और +1। -1 और +1 0, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। 0 मल्टीप्लाई होगा अयोटा की पावर 5 से, तो ये बनेगा 0। इट मीन्स कि अयोटा की पावर 11 जमा अयोटा की पावर 5 बराबर आ गया 0 के। ये आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 6। नंबर 6 मैं सवाल को बुक से देखकर लिख रहा हूं। अयोटा की पावर 4 जमा अयोटा की पावर 3 जमा अयोटा स्क्वायर जमा अयोटा और मुकम्मल की पावर लिखा हुआ है 2। तो सवाल हमारे पास कुछ इस शक्ल में है। अब जी इसे सॉल्व करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अयोटा की पावर 4 है, इसे हम अयोटा स्क्वायर, चलें एक एक स्टेप समझाता हूँ। 4 को हम लिख सकते हैं 2 ज़रब 2। अयोटा की पावर 3 है, इसे हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई अयोटा। ठीक हो गया, फिर अयोटा स्क्वायर आ गया और प्लस अयोटा। ये अयोटा स्क्वायर की शक्ल में ले जाएं, पावर 2 अयोटा स्क्वायर आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा जमा अयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस अयोटा, सारे की पावर 2। ठीक हो गया। अब अयोटा स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस, ये प्लस है और ये माइनस है, ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस। एक ज़रब अयोटा करेंगे तो अयोटा आएगा, ये प्लस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस का 1 आ जाएगा और प्लस का अयोटा और सारे का स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर +1 आएगा। अच्छा यहां पर देखें कि ये माइनस अयोटा है और ये प्लस अयोटा, ये कैंसिल हो गए, इनका आंसर 0 आएगा। लिहाजा ये -1 का स्क्वायर +1 आ गया और ये -1 मुकम्मल का स्क्वायर। -1 और ये वाला +1 ये हो जाएंगे 0 और 0 का स्क्वायर। तो इसका आंसर 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर क्या होता है? अगेन 0 आएगा। इट मीन्स अयोटा की पावर 4 जमा अयोटा की पावर 3 जमा अयोटा स्क्वायर जमा अयोटा और मुकम्मल का स्क्वायर जो है, इसका आंसर क्या आ चुका है? 0।
आप बच्चे इसको नोट कर लें। हाँ जी, पहले सवाल का 7वां जुज ये लिखा हुआ है आयोटा की पावर 8 बटा आयोटा की पावर 5 और मुकम्मल की पावर -5। इसे सॉल्व करते हैं जी। आयोटा की पावर 5 को ऊपर ले जाता हूं और आयोटा की पावर 8 को इधर ले आता हूं नीचे, तो टोटल की पावर माइनस की थी, ये किस में तब्दील हो जाएगी, प्लस में, प्लस का 5 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब आयोटा की पावर 5 है, बटा में देखें आयोटा की पावर 8 है, इसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 5 जमा 3। 5 जमा 3 क्या बनेगा, 8, सारे की पावर 5। आयोटा की पावर 5 बटा, अब ये 5 जमा 3 है आयोटा की पावर में, आयोटा की पावर 5 अलहदा लिख दें और आयोटा की पावर 3, टोटल की पावर आ जाएगी 5। अब यहां पर आप देखें कि आयोटा की पावर 5 और ये 5 आयोटा की पावर कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 और बटा में क्या आ जाएगा आयोटा की पावर 3 और टोटल की पावर आएगी 5। अब एक की पावर भी 5 है, आयोटा की भी 5 है, एक की पावर 5 तो 1 बनेगा और बटा में हम आयोटा की पावर 5 लिख लेते हैं। ठीक, अब 1 बटा आयोटा की पावर 5 है, इसका मैं एक स्टेप इसे इधर कर रहा हूं, 1 बटा ये बनेगा आयोटा की पावर 5, इसे हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 ज़रब आयोटा, ये 4 जमा 5 आएगा। अगेन 1 बटा आयोटा की पावर 4, इसको हम आयोटा 2 का स्क्वायर। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि मैंने 4 को कैसे कन्वर्ट किया, तब्दील किया, 2 ज़रब 2 4। ठीक हो गया। अब इसमें आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा और आयोटा 1 बटा आयोटा। अब हम इसे मजीद जो है वो आगे सॉल्व करते हैं। मैं इसके नीचे लाइन लगा रहा हूं, आप इसे, ये वाला पार्ट इधर है, फिर इसके बाद यहां से स्टार्ट हो रहा है और नेक्स्ट अब हम चले, मैं ये इसके बाद इधर चलते हैं। ये 1 बटा आयोटा लिखा हुआ है, इसे अब हम जो बटा में लिखा हुआ है आयोटा मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। 1 ज़रब आयोटा आयोटा आएगा, आयोटा ज़रब आयोटा आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर का आंसर -1, लिहाजा ये लिखा हुआ है आयोटा की पावर 8 बटा आयोटा की पावर 5 और मुकम्मल की पावर -5 बराबर आ जाएगा माइनस आयोटा। ये माइनस बटा में एक, अब इसे आयोटा के साथ लिख दें तो माइनस आयोटा, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब हम सवाल नंबर 1 के आखिरी जुज पर जा रहे हैं, नंबर 8, जो कि लिखा हुआ है आयोटा की पावर 13 ज़रब आयोटा की पावर 29। बिल्कुल सिंपल है, इसे आयोटा 2 दफा लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आयोटा की पावर, आयोटा 1 दफा लिख लें और पावर जो है वो जमा कर दें, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, आयोटा की पावर 13 जमा 29 42। ठीक हो गया। अब आयोटा की पावर 42 है, 42 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 21, 2 ज़रब 21 42 आएगा। और आपको पता चल गया होगा कि ये 2 की शक्ल में क्यों लिखा है। इस 2 को हम आयोटा स्क्वायर बना लें और टोटल की पावर 21 लिख लें। ठीक हो गया। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, तो -1 और
इसकी पावर 21। अब माइनस की पावर 21 है, तो 21 एक ताक अदद है, एक ऑड नंबर है। माइनस की पावर अगर ऑड नंबर आ जाए तो आंसर हमेशा किस में आता है? माइनस में आता है। तो लिहाजा अयोटा की पावर 13 जरब अयोटा की पावर 29, इसका जवाब होगा -8। तो ये था हमारा आज का एक्सरसाइज सवाल नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1 का, और तारुफ भी हो गया थोड़ा बहुत। तो उम्मीद है आप बच्चों को समझ आ गई होगी और आप बच्चों ने इसे स्टेप बाय स्टेप नोट भी करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करेंगे, और साथ ही कम्प्लेक्स नंबर को मज़ीद जो है उसकी हिस्ट्री भी देखेंगे और उनको पढ़ेंगे। सब बच्चे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।